हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में इंजीनियरिंग कर्व से रिलेटिव टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और आज की क्लास हम पैराबोला ड्रॉ करना सीखेंगे। पैराबोला को ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें से दो मेथड बहुत ही फेमस है। पहला जो मेथड है एसेंट्रिसिटी मेथड और दूसरा जो मेथड है वो है रेक्टेंगल मेथड। आज हम एसेंट्रिसिटी मेथड से क्वेश्चन को ड्रॉ करना सीखेंगे। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ अ पैराबोला व्हेन डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 60 mm। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कि जो हमें एक पैराबोला ड्रॉ करना है जिसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है 60 mm है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखें कि हमें कंडीशन क्या है, यानी कि जो हमें पैराबोला ड्रॉ करना है तो पैराबोला की क्या कंडीशन है। तो पैराबोला जो है एसेंट्री बेस्ड क्वेश्चन है अपना, तो एसेंट्रिसिटी में E=1 होता है। पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड है E=1 होता है। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी हुई है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 mm। अब यहाँ पे हम एसेंट्रिसिटी का मतलब निकालें तो एसेंट्रिसिटी इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस। ये जो फोकस जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता है वर्टेक्स पॉइंट, यहाँ वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस दिया हुआ अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे भी जो डिस्टेंस हमें दिया है उसका जो वैल्यू दिया है वर्टेक्स तक का। डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू फोकस जो दिया है इसका मतलब क्या निकलता है। इसका जो मतलब होता है ये दो वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे पहली वैल्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस एंड प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों का समेशन। अब ये दोनों का समेशन जो है अगर हम यहाँ 60 दिया है तो ये 30-30 आएगा। 30-30 क्यों आएगा? क्योंकि ये जो एसेंट्रिसिटी है ये 1 है। जो हमने फार्मूला ऊपर लिखा है उस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो 1 आना चाहिए। यदि ये 1 आ रहा है तो हमारा पैराबोला ड्रॉ होगा। यदि ये 1 नहीं आ रहा है तो पैराबोला ड्रॉ नहीं होगा। तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो नॉर्मली हमें मालूम है कि यदि हम इसको 30-30 लेंगे तो ही एसेंट्रिसिटी 1 आएगी। आइए अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की फॉर्मेट जो है ड्रॉ करते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो यहाँ मिनी ड्रॉप्टर से ये वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं इस तरीके से। ये वर्टिकल लाइन है और इसके बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये वर्टिकल लाइन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं और ये जो वर्टिकल है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। वर्टिकल लाइन और एक्सिस लाइन जहाँ पे कट रही है इस पॉइंट को हम C पॉइंट बोलते हैं और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट कहलाते हैं। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट कहलाता है। आपने जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमें फोकस का डिस्टेंस दिया है तो फोकस का डिस्टेंस हमें C से 60 mm दिया है। तो यहाँ पे हम C से 60 mm इस तरीके से मिनी ड्रॉप्टर से यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमने 60 mm यहाँ पे मार्क कर दिया और इसका नाम जो है फोकस F से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा F हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी है 1 दी है, यानी कि फोकस से डायरेक्ट तक का डिस्टेंस यदि 60 दिया है तो उसको हमें 1 लाना है तो उसको हमें 30-30 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ये 60 mm वैल्यू हमने डायमेंशंस मार्क कर दी और डायमेंशंस मार्क करने के बाद अब हम इसका जो रेशियो है वो रेशियो निकालेंगे। तो ये रेशियो जो है हमारा 30 पे 1 आएगा। इस रेशियो में 30-30 हम मार्क करेंगे। ये जो पॉइंट जहाँ पे कट रहा है इसको हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। अब इस वर्टेक्स पॉइंट से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है इक्वली रहेगा 30-30। तो ये जो डायमेंशन है इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये जो डायमेंशन है ये हमने डायमेंशन लाइन खींच के इस तरीके से ये एरो हेड बना दिए और यहाँ पे भी
ये दोनों 30-30 मार्क कर दिए। अब 30-30 मार्क करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट आया वर्टेक्स पॉइंट्स, इस वर्टेक्स पॉइंट पर हम इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन होगी और इसका डिस्टेंस वर्टेक्स पॉइंट से फोकस के पॉइंट तक रहेगा। अब इसको हम प्रकार की हेल्प से जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट है उसको हम निकालेंगे। तो प्रकार को हम वी पॉइंट पर रख के सेंटर मानेंगे और एफ तक खोलेंगे, और एफ तक खोलने के बाद ये एफ तक खोल लिया, और एक एफ तक खोलने के बाद इस तरीके से हम एक आर्क काट देंगे जो कि हमारा वर्टेक्स लाइन के ऊपर रहेगा। और ये जो हमारा पॉइंट है जिस जगह पे कटेगा ये हमारा पी पॉइंट होगा। अब हम सी और पी से होते हुए एक इंक्लाइन लाइन खींच देंगे जो कि आगे की ओर जाएगी। इस तरीके से ये हम सेट स्क्वायर की हेल्प से ये सी से पी की ओर एक लाइन हमने खींच दी। सी से पी की ओर लाइन खींचने के बाद अब हमारे पास ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर हमें इक्वली पॉइंट्स मार्क करना है। तो इक्वली पॉइंट मार्क करने के लिए हम प्रकार से को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा कम डिस्टेंस के हम इक्वली पॉइंट्स एक्सिस पर मार्क करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, एक ये हमने पॉइंट मार्क कर दिए। पॉइंट को मार्क करने के बाद इनकी नंबरिंग करेंगे। तो पहला वर्टेक्स पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने पॉइंट। अब ये जो हमने पॉइंट खींचे इनके ऊपर हम वर्टिकल लाइन एक खींचेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये ऊपर जो हमने इंक्लाइन लाइन खींची है उसको इंटरसेक्ट करेगी, साथ ही उतने ही डिस्टेंस में नीचे की ओर भी जाएगी इस तरीके से। ये तो जो हमारे पॉइंट आए हुए थे एक्सिस के ऊपर इक्वल डिस्टेंस के, इनसे हमने इस तरीके से ये लाइनें वर्टिकल लाइनें खींच दी। जो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे सेंटर आए हुए नंबरिंग करने के बाद इनका जो डिस्टेंस है एक्सिस से इंक्लाइन लाइन के पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक, इन डिस्टेंसों को हम मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद एफ पर सेंटर मान के उसी लाइन को काट देंगे। अब हम इसको कट करते। तो कट करने के लिए पहले हम वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे, एफ पर रखेंगे, और ये इस तरीके से वर्टेक्स तो उसी पॉइंट पर कटेगी क्योंकि दोनों इक्वल है। अब लाइन 1 को डिस्टेंस मेजर करेंगे और फोकस पे रखेंगे, और ये इस तरीके से ऊपर नीचे काट देंगे। अब लाइन जो 2 है इसको का डिस्टेंस मेजर करेंगे और फोकस पे रखेंगे, और इस तरीके से हम काट देंगे। सिमिलरली लाइन 3 सेंटर एक्सिस पे रखा, इसको मेजर किया, फोकस पे रखा, और उसी लाइन को हमने ये ऊपर नीचे काट दिया। तो इस तरीके से हमें जो पॉइंट्स मिले हुए हैं कटिंग पॉइंट्स, इन पॉइंटों को हम हाईलाइट कर लेंगे। अभी हम चाहें तो थोड़ा और इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक और बढ़ा दे रहे हैं ताकि हमारा जो है पैराबोला थोड़ा सा बड़ा साइज का बने, देखने में अच्छा लगेगा। तो एक पॉइंट और हमने बढ़ा दिया है। अब इसका और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और वही प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पे एक्सिस से उसका डिस्टेंस मेजर करना है, फोकस पे रखना है, और इस तरीके से काट देना। तो स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट हमारे कट गए हैं, और इन पॉइंटों को काटने के बाद अब हम इनकी मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P1 डैश, P2 डैश, और ये हमारा P3 डैश, और ये हमारा P4 डैश पॉइंट आ गए। सिमिलरली यहाँ पे P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 डबल डैश, और ये P4 डबल डैश, ये सारे जो पॉइंट्स आए हुए हैं इन पॉइंटों को हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पे मिलाएंगे। तो फ्रेंच कर्व जो भी हमारा सेट होगा उससे अब आइए हम इसको मिलाते हैं। तो
तो हमारे पास ये फ्रेंच कर्व है। अब देखिए इससे हम सेट करते हैं। ये हमें कोशिश करना है कि कम से कम 3 पॉइंट्स एक बार में मिलना चाहिए मिनिमम। तो ये हमारे मिल रहा है, ये हमने इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। और रिमेनिंग ये मिल रहे हैं, ये मिला दिया, ये ठीक है। सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर भी वही पॉइंट मिलेंगे, इनको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमने पैराबोला मिला दिया। मिलाने के बाद इसको अब हम हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हमने डार्क पेन ले रखा है, तो हम इसको डार्क पेन से हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें ये इजीली दिख जाए। इस तरीके से हम इसको ये हाईलाइट कर दिया। ये ध्यान रखना कि जो हमारा आर्क है वो प्रॉपरली ड्रॉ हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा पैराबोला बन गया है। और ये जो पैराबोला बनाया हुआ है, ये आज हमने एसेंट्रिसिटी मेथड से पैराबोला ड्रॉ करना सीखा है। और मुझे है कि आपको ये मेथड समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।